जमीन जवान थी, वसिया व जंगली, यहाँ जिंदगी भरी हुई थी। लेकिन ये हमारी दुनिया ने थी, अभी तक नहीं। यह दीवों का दौर था, डायनासोर का राज। लाखों सालों तक वहाँ सियारे के बिलाशर के गैर हुक्मरान थे। सबसे छोटे कॉम्सोग्नाथस से, मर्गी से बड़ा नहीं, ताकतवर अर्जेंटिनोसॉरस तक, नेली वहिल से लंबा, डायनासोर हर शक्ल और साइज में पाए जाते थे। वह हर तका क्या एक धन थे, जिंदगी की मुवाफकता और तनुए की ताकत का सबूत। इनकी दुनिया रंगों का गुलदस्ता थी, आवाज़ों और खुशबुओं का हंगामा। दी व्हीकल फ्रंज ने जमीन को कालीन किया हुआ था, जबकि अजीब व गरीब बुलंदोबाला दरख्त आसमान की तरफ बढ़े थे। हवा में अनदेखे जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थीं, दूर से गरज की गड़गड़ाहट और जमीन हिला देने वाले अजीम जसीम जानवरों के कदम। ताकतवर ब्रैकियोसॉरस, गोश्तावर हड्डियों का पहाड़ ऊंची शाखों पर चढ़ता था। स्किल्म भी गर्दनाए करीम की तरह के सिर को छतरी से ऊपर उठाती थी। इसके भारी कदमों के हर कदम के साथ जमीन लिसती थी, छोटे जानवरों को ढूंढने के लिए भागते हुए भेज रहे थी। साए में खौफनाक टिरानोसॉरस रेक्स, जालिमों का बादशाह, अपने शिकार का पीछा करता, जबड़ों के साथ जो हड्डियों को कुचल सकते थे और दांतात में लम्बे जितने किसी आदमी का हाथ। ये फितरत की एक ताकत थी, खुराक की जंजीर के ऊपर एक शिकारी। उसके धार एक खौफनाक चीख जो ज़मीन पर गूंजती थी, किसी भी ऐसे जानवर के लिए मौत का इशारा थी जो बदकिस्मती से इसकी पहुंच में था। समंदर बेदियों का घर थे। इक्थियोसोर्स, डॉल्फिन जी से हमवार रेंगने वाले जानवर, गहराइयों में गश्त करते थे, जबकि बड़े प्लेसियोसोर्स अपनी लंबी गर्दनों और पेडलजी से अज़ा के साथ मछलियों और स्क्वीड का शिकार करते थे। समंदर जिंदगी से भरे हुए थे, शिकारी और शिकार के लाहे रक्स्मे में बंधे हुए जानवरों का एक तहरकताना बाना। फिर आसमान गिर पड़ा। एक एस्टेरॉयड छमेल चौड़ी चट्टाना और बर्फ का पहाड़ नाकाबिल तसव्वुर कुव्वत के साथ जमीन से टकराया। यह टकराव एक ऐसा हादसा जिसने सियारे को उसके मरकज तक हिलाकर रख दिया, तबाही किया, एक लहर को छोड़ दिया जिसने दुनिया का चक्कर लगाया। आसमान राख की तरह सिया हो गया, सूरज धोला और मलबे के घटनजदह बादलों से ढक गया। बराज़मों में जंगल की आग भड़का थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर खाकस्तर कर दिया। हवा मुतकी बदबू से भारी हो गई, खामोशी सिर्फ आग की चटखने और एक मरती हुई धुई दुनिया की आहों से टूट गई। इस टकराव ने तबाह कन वाक़यात का एक सिलसिला शुरू कर दिया। ज़िलज़िले ने ज़मीन को चीर दिया, ज़मीन में दरारें डाल दें और सुनामी को समंदरों में दौड़ने के लिए भेज दिया। आतिशफशां गस्से से फट पड़े, पगली हुई चट्टाना और जहरीली गैसें फ़ज़ा में अगल रहे थे। कभी मुतहरक सियारा एक खौफनाक मंजर में तब डेल हो गया, फितरत की तबाहकुन ताकत का सबूत। डायनासोर का राज जो 180 मिलियन साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहा, अचानक और तबाहकुन अंदाज में खत्म हुआ। इस टकराव, अंधेरे, आगावरस के बाद आने वाले ने जमीन पर तमाम जिंदगी का तकरीबन 75% खत्म कर दिया। दीव जो कभी अपने इलाके के मालिक थे, चले गए, इनकी हड्डियां धूल में फोसिलाइज होने के लिए छोड़ दी गई। लेकिन जिंदगी, साबित कदमा और मुवाफिक वजीर ने एक रास्ता तलाश कर लिया। अस्कदीम, दुनिया की राख से नए जानदार नमूदार हुए। उनमें परिंदों वाले डायनासोर के एक छोटे से गिरोह के अवलाद, जदीद परिंदों के आबा अजदाद आसमानों पर चले गए। वह अपने आबा अजदाद की मीरास अपने साथ लेकर गए, नाकाबिल तसव्वुर चैलेंजों के बावजूद भी जिंदगी की बर्दाश्त की ताकत की याद दहानी। डायनासोर का मदूम होना जिंदगी की इंजाक्ता और फितरत की बर्दाश्त की एक वाज़ेह याद दहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इसमें जिंदगी के अजीमताने बाने में हमारी आप पनीजगाह के बारे में कीमत का सबक है। यह हमें सिखाता है कि सबसे ताकतवर भी गिर सकता है, और यह कि तब्दीली अगर चाह कसर तबाहकुन होती है, कायनात में एक मुस्तकिल चीज़ है। यह हमें हाल की कदर करने की याद दिलाता है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि मुस्तकबिल क्या लेकर आएगा।